हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मोल कॉन्सेप्ट की क्लास देख रहे होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे, मज़ा आ रहा है। चलिए बढ़िया। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको जो है कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे थे कि सांद्रता कैसे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। सो अपन ने याद करो, अपन ने क्या क्या पढ़ा। सांद्रता में अपन ने मोलारिटी, मोलारता पढ़ा, मोललता पढ़ा, क्या भाई, मोलरता पढ़ा, मोललता पढ़ा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे मोललता और मोल प्रभाज में संबंध। देखिए, मोललता तथा मोल प्रभाज में, मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। ठीक है भाई। अब ये क्या है, कैसे समझें। अच्छा, मोल प्रभाज आपको पता है, मोललता पता है। मोललता क्या होता है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्लियर है। देखिए, तो है क्या कि मान लीजिए Na क्या है, यहां विलेय के मोल, Nb जो है ये है विलायक के मोल। तो X से क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज, और Xb होगा विलायक का मोल प्रभाज। क्लियर। तो यहां जो है, जो XA होगा, XA ये होगा Na बाई Na प्लस Nb। इसी तरह जो XB होगा वो होगा आपका Nb बाई Na प्लस Nb। देखो, तो यहां से जो XA, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, XA बाई XB आएगा, वो Na बाई Nb आ जाएगा। देखो, क्लियर, यहां तक समझ में आना चाहिए। अब इसके आगे देखो क्या है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि Nb मोल विलायक में Na मोल विलेय है। बोलो, Nb मोल विलायक में Na मोल विलेय है। सो Nb इंटू Mb, Mb क्या होगा, विलायक का अणुभार, क्या ग्राम विलायक हो जाएगा। Na मोल विलेय है। सो Nb इंटू Mb ग्राम विलायक में Na मोल विलेय है। अच्छा, मोललता की परिभाषा क्या होती है कि 1000 ग्राम विलायक में, तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Na बाई Nb इंटू Mb इंटू 1000, और क्या यही मोललता हो जाएगी। देखो, अच्छा, Na बाई Nb देखो, क्या ये XA बाई XB, यानी क्या मोललता जो आई
वो आ गई XA/XB इंटू MB इंटू 1000। चेक कर लो, ये देखो मोललता इक्वल टू XA/XB, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, 1000 MB विलायक का अणुभार। MB क्या है? विलायक का अणुभार, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए। अच्छा क्या होता है, एक बात और बताएं आपको, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में ये नहीं समझ में आता कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। अगर आपको कभी ये ना समझ में आए कि कौन विलेय है कौन विलायक है, तो सीधा होता है कि जो कम है वो विलेय है और जो ज्यादा है वो विलायक है। जैसे क्वेश्चन आया I2 का मोल प्रभाज बेंजीन में C6H6 बेंजीन में 0.2 है, 0.2 है, तो मोललता क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो कह रहा I2 का मोल प्रभाज बेंजीन में 0.2 है तो मोललता क्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर I2 का मोल प्रभाज 0.2 है तो बाबू बेंजीन का मोल प्रभाज तो 0.8 होगा। क्यों? दोनों का योग तो एक आएगा ना बेटा। सो अगर I2 का मोल प्रभाज इक्वल टू 0.2 है तो बेंजीन का मोल प्रभाज 0.8 होगा। ये समझ में आ गया। पहले बताओ यहां विलेय कौन है विलायक कौन है। तो यहां से समझ में आएगा कि I2 जो है अपना वो विलेय है और जो बेंजीन है वो विलायक है। क्या कहानी क्लियर हो रही? यानी अपन ये कहेंगे कि मोललता, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मोललता जो होती है वो थी XA/XB इंटू 1000/MB। याद आया? तो XA का मतलब मोल प्रभाज विलेय का, तो 0.2/0.8 इंटू 1000 MB सॉल्वेंट का, यानी कि विलायक का अणुभार। सॉल्व करिएगा तो ये 3.2 के आसपास आएगी। क्या समझ में आया? मोल प्रभाज से मोललता निकालना। देख लीजिए अगला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा मोलरता, मोललता, घनत्व तथा विलेय के अणुभार में संबंध। देखिए अगर मोलरता कैपिटल M हो, मोललता स्मॉल m हो, घनत्व D ग्राम पर ml हो और विलेय का अणुभार
विलेय का अणुभार m1 हो। ये देखो, सो अपने को क्या करना है, इन सब में जो है संबंध बताना है। सो अगर इन सब में संबंध बताना है तो देखो तरीका क्या है। मोलरता, मोलरता है कैपिटल M। मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है कि 1 लीटर विलियन में, समझिएगा मोलरता क्या होती है। मोलरता होती है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। विलेय के जो मोल होते हैं 1 लीटर विलियन में, तो समझो अगर मोलरता m है, इसका मतलब हुआ कि एक लीटर मतलब बेटा 1000 ml, 1000 ml विलियन में विलेय के मोलों की संख्या बराबर है आपकी m। चेक करो, 1000 ml विलियन में विलेय की मोलों संख्या m है। अब देखो होता क्या है, आपको निकालना है मोललता। मोललता क्या होता है? 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। यानी हमारे को अगर मोललता निकालना है तो पहले हमें विलायक का भार निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे समझिए, 1000 ml विलियन है। अच्छा, घनत्व तो दिया है, आपको पता है कि घनत्व तो क्या होता है? घनत्व तो जो होता है वो होता है भार बटे आयतन। तो अगर हम आयतन को घनत्व को गुणा कर दें तो क्या भार आ जाता है? देखो, यानी ये आयतन है, घनत्व तो d है, तो क्या ये ग्राम विलियन हो गया? ये देखो, में विलेय के मोलों की संख्या बराबर m। देखो, ग्राम विलियन में विलेय की मोलों की संख्या m। अच्छा देखो, अगर इसको ऐसे लिखें, विलियन में विलेय का भार इक्वल टू क्या लिखोगे? m इंटू उसका अणुभार। ये देखो, इतना विलियन इतना विलेय, तो क्या विलायक का भार निकालना आसान हो गया भाई? क्योंकि विलियन का भार पता है, विलेय का भार पता है, तो विलायक का भार तो आसानी से निकल आएगा। कैसे निकलेगा? देखो, विलायक का भार आएगा 1000d माइनस m1। ये देखो कैसे, विलियन का भार में विलेय का भार माइनस कर दिए। अगर विलियन के भार में विलेय का भार माइनस कर दिए तो क्या विलायक का भार आ गया? और हम कहेंगे कि 1000d माइनस m1 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या बराबर m। ये देखो, तो अगर इतने ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या m है तो 1000 ग्राम विलियन में विलेय के मोलों की संख्या बराबर आ जाएगी m 1000d माइनस m1 इंटू 1000। देखो, और क्या यही मोललता होती है? देखो, तो मोललता का वैल्यू आया मोलरता इंटू 1000 बटे 1000d माइनस m1। ये देखो, ये है मोललता। देखो, मोललता इक्वल टू मोलरता इंटू 1000 बटे 1000d इंटू m माइनस m1। ये है मोललता।
मोलरता में संबंध देख लीजिए। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। ये देखिए, क्या भाई बात समझ में आई? देख लीजिए। क्लियर? क्या भाई बात समझ में आ गई? समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। पचास मोलल, पहले बता, मोलल ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है? मोललता 50 है। 50 मोलल H2SO4 की मोलरता हो तो विलयन का, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। तो विलयन का घनत्व होगा ए पार्ट 1.6 ग्राम पर लीटर, बी पार्ट 16 ग्राम पर ml, सी पार्ट आएगा 1600 kg पर मीटर क्यूब और डी आएगा नन। नन मतलब होता है बेटा इनमें से कोई नहीं। देख लो, अब आपको जो है ये क्वेश्चन करना है कि ये कैसे किया जाएगा। तो समझिए बात को, भाई कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। सो आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है एक तो मोललता, देखिए, और गिवन है मोलरता, और निकालना है घनत्व। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि मोललता इक्वल टू मोलरता इंटू 1000। ये अगर पता है तो आसान हो जाएगा। तो देखिए यहां मोललता 50, ये दिया है 800/59 इंटू 1000 बटे इंटू 98 M1 H2SO4 का अणुभार। सो यहां से क्लियर हो गया कि भाई कैसे क्या होना है। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, ठीक है। तो यहां क्या आएगा बेटा, 1000D माइनस 800/59 इंटू 98 इक्वल टू, यहाँ से आप ये कैंसिल कर दीजिए और ये 50 उधर आ जाएगा, 5 है ना बेटा, 20 पंचे 100, तो 800 इंटू 20 बटे 59। चेक करो, उधर ले जाओ, तो 1000D का वैल्यू आ जाएगा 800/59 कॉमन आ जाएगा, 800/59 तो बाहर निकल आएगा, 98 प्लस 20 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, क्लियर है? समझ में आया? तो यहां से जो है आप सॉल्व करिएगा तो D का वैल्यू 1.6 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, D का वैल्यू 1.6 आया। अच्छा, D का वैल्यू जब 1.6 आया तो देखने से क्या लगा कि आंसर क्या आएगा? A। क्या भाई, देखने से क्या लगेगा? A, जबकि A आंसर गलत है और बोले 1.6 तो आ रहा है। खास बात यहां 1.6 ग्राम पर ml होता है, D याद करो, लिखवाए थे, और ये ग्राम पर लीटर है। गलत हो गया, फिर लगता है आंसर D हो जाएगा, फिर नहीं, आंसर है C। जब कभी आपने ग्राम पर ml में निकाला और दूसरा यूनिट में आंसर दिया है तो पहले इसको उस यूनिट से मैच तो कराओ,
अगर मैच नहीं करेगा तो नन हो जाएगा, और मैच कर गया तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे ग्राम पर एमएल को केजी पर मीटर क्यूब में निकालेंगे ये आपको हम बताते हैं। देखिए 1.6 ग्राम पर एमएल है, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -3 केजी हो गया। देखो ग्राम को केजी में बदलने का तरीका, एमएल को ही हम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -3 केजी। अच्छा सेंटीमीटर को लिख सकते हो आप 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर और होल क्यूब था, तो सॉल्व करिएगा तो 1600 केजी पर मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? देख लीजिए क्या भाई बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? पहले ये देखो भाई, ये समझ में आना चाहिए आपको, देख लो। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है बेटा? तो ये कहानी आपको जो है समझ में आई कि भाई कैसे कैसे हम लोग जो है निकालते हैं। और आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 की आयतन सामर्थ्य, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब आयतन सामर्थ्य। तो होता क्या है देखो, H2O2 की आयतन सामर्थ्य, भाई हिंदी देख लेना इसको यार ना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये है, ठीक है। अब ये होता क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है? देखो होता क्या है, जैसे मान लो आप जो है केमिकल के शॉप में जाते हो। कहाँ जाते हो बेटा? केमिकल की शॉप में। जब आप केमिकल की शॉप में जाते हो और बोलते हो कि आधा लीटर H2O2 दे दो, तो आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आधा लीटर H2O2 नापने का कोई तरीका नहीं है। जो H2O2 मेजर करने का तरीका है वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ से है, आयतन सामर्थ्य से है। क्लियर? जैसे आप ऐसे कहते हो कि 20 वॉल्यूम H2O2 का आधा लीटर दे दो, तो दे देगा, क्योंकि उसमें लेबल होता है 20 वॉल्यूम H2O2। तो अगर मान लीजिए जैसे ऐसे लिखा है 20 वॉल्यूम H2O2, V मतलब वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम H2O2। अब इस 20 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है समझो। तो होता क्या है एग्जैक्टली में, जो H2O2 होता है वो डिकम्पोज करता है वाटर और हाफ O2 में। देखिए किसमें डिकम्पोज करता है? वाटर और हाफ O2 में। तो यानी H2O2 से O2 मिलता है, ये तो बात पक्की हो गई कि H2O2 से बेटा क्या मिलता है? O2। अगर H2O2 से O2 मिलता है तो कैसे मिलता है समझिए। जैसे 20 वॉल्यूम H2O2 है, तो इसका मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम H2O2 20 वॉल्यूम O2 STP पर देगा, ये इसका मतलब होता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अब ये वॉल्यूम क्या है? आयतन, इसका मतलब क्या है? 1 वॉल्यूम मतलब बेसिकली यहां पे क्या है कि वॉल्यूम का कोई भी यूनिट ले लो। जैसे 1 ml, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ml H2O2
20 MlO2 STP पर देगा। ये देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1 लीटर H2O2 20 लीटर O2 STP पर देगा। ये देखो, ये है आयतन सामर्थ्य का मतलब। क्लियर भाई? इसको देख लेना, सामर्थ्य क्या लिखते हैं, ठीक है। अपने को तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है, तो इसको देख लेना अपना। तो ये मतलब है। अब ये हुआ, चलो मतलब समझ में आया। अब ये हुआ कि भाई हमारे को निकालना क्या है इसमें। देखो, तो अगर इसमें ये बात करें कि इसमें क्या निकालना है, देखो, तो इसमें आपको पहला निकालना है H2O2 की मोलरता, H2O2 की मोलरता। दूसरा स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में। तीसरा प्रतिशत वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। 3 चीजें निकालनी है, ठीक है बेटा। अब ये 3 चीजें निकालनी है। अब ये कैसे निकलेंगी समझिए। मान लीजिए आपके पास 20 वॉल्यूम H2O2 है। 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब हो गया, क्योंकि मोलरता निकालना है तो 1 लीटर वाला ले लो। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर O2 STP पर मिलेगा। समझ में आया? तो अगर हम कहें कि O2 के मोल कितने होंगे, O2 के मोल STP पर, तो ये क्या होता था याद है? STP पर आयतन डिवाइड बाई 22.4। याद आया? तो यहां O2 के मोल देखो कितने आ गए। O2 के मोल आ गए बेटा 20/22.4। समझ में आया? अगर O2 के मोल आ गए तो ऐसे देखो कि H2O2 से क्या होता है, H2O प्लस हाफ O2, यानी 1 मोल H2O से आधा मोल O2 मिलता है। उल्टा सोचो, जब आधा है तो ये 1 है, यानी जितना मोल O2 है क्या उसका डबल मोल H2O2 होगा, यानी H2O2 के मोल कितने हो जाएंगे, चेक करो। क्या ये H2O2 के मोल है? अच्छा, कितने लीटर में? 1 लीटर में। क्या ये H2O2 के मोल हैं? H2O2 के मोल 1 लीटर में। चेक करो, अगर ये 1 लीटर मोल हैं तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर में मोलों की संख्या लो। तो क्या सीधे यहां से आपको सीधे मोलरता आ गई? H2O2 की जो मोलरता आई, देखो H2O2 की मोलरता आई 20/11.2। ये देखो, अब इसको क्या करो, आप फॉर्मूला रट लो। कैसे? कि कभी भी H2O2 की मोलरता निकालना हो तो ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ बटे 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब आयतन सामर्थ्य। आयतन सामर्थ्य होता है, आयतन सामर्थ्य डिवाइड बाई 11.2। देख लो भाई। अब ये आया कि भाई इसमें जो है हमारे को स्ट्रेंथ निकालनी है ग्राम पर लीटर में। तो देखो, अगर स्ट्रेंथ निकालनी है ग्राम पर लीटर में तो ये जो मोलरता आई है क्या ये मोल्स पर लीटर है? तो
H2O2 की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य ग्राम पर लीटर में निकालनी है। तो सिंपल देखो, क्या मोलरता जो होगी, मोलारिटी, मोलरता इनटू अणुभार। सोचो मोलारिटी का यूनिट क्या था, मोल्स पर लीटर। मोल्स को अणुभार से मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम हो गया, आंसर हो गया ग्राम पर लीटर। यानी ये आ जाएगा 20/11.2 इंटू 34, यूनिट हो गया ग्राम पर लीटर। देखिए अब थर्ड पार्ट जो पूछा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो देखो भार बटे आयतन। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 100 ml में कितना ग्राम। तो भैया यहां से ग्राम पर लीटर है ना, तो 1 लीटर में इतना ग्राम, 1000 ml विलियन में H2O2 का भार क्या दिया है, 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 11.2 ग्राम। तो 100 ml में निकाल लो, 100 ml में भार बराबर आ जाएगा 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 11.2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, यानी 20 इंटू 34 डिवाइड बाई 11.2 इंटू 10। ये लो सॉल्व करना। देख लो कहानी समझ में आई तुम्हारे सामने। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन आया 3.4% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 की आयतन सामर्थ्य क्या होगी। ये ध्यान रखना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, आयतन सामर्थ्य मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बात जरा समझो, 3.4% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि 100 ml विलियन में H2O2 का भार दिया है 3.4 ग्राम। ये देखो क्लियर। सो 100 ml विलियन में H2O2 के मोल बराबर 3.4 बाई इसका अणुभार 34.1। तो 100 ml में 0.1 मोल है, तो 1000 ml में निकाल लो। 1000 ml में H2O2 के मोल 0.1 बाई 100 इंटू 1000, ये आ गए बेटा 1 मोल। क्या 1000 ml में जो मोल है वो मोलरता होती है, यानी मोलरता की वैल्यू 1। और ये क्या होता था याद करो, ये होता था वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2। ये लो, तो यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गया, 1 इंटू 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या भाई, बात समझ में आई, देख लो। ठीक है, इसके बाद जो है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों,
अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।